तो इस वीडियो में हम बात करने वाले एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने हमसे कमेंट करके पूछा हुआ है कि उनके पास एक 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है जिसको वो एसबीआई बैंक में गिरवी रखना चाहते हैं और एसबीआई बैंक उसके अगेंस्ट पर हमको कितना मैक्सिमम लोन प्रोवाइड करेगा और यहाँ पे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन प्रोवाइड करता है, प्रोसेसिंग फीस हमसे कितनी ली जाती है, एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर होते हैं, कुछ अदर बैंकों के भी हम लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपेयर करके देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए यहाँ देखते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो एसबीआई बैंक ने फिलहाल जो है अपने होम लोन के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उनको थोड़ा सा कम कर दिया है, क्योंकि आरबीआई ने भी जो है अपने रेपो रेट को घटा दिया है। पहले 6.5% रेपो रेट था, अभी जो है रेपो रेट को इन्होंने घटा के 6.25 कर दिया। इससे जो है एसबीआई बैंक ने अपने होम लोन के जितने भी सारी स्कीमें हैं उन सब में रेट ऑफ इंटरेस्ट में 0.25% की कटौती यहाँ पे करी हुई। जैसे होम लोन में पहले 8.5 से स्टार्टिंग होती थी, अब 8.25 से हो रही है। वैसे ही यहाँ पे पर्सनल लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में जो है पहले 10% से स्टार्टिंग हो रही थी, अभी स्टार्टिंग हो रही 9.75 से और मैक्सिमम 11.05% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। अब जितना भी आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा उसके हिसाब से आपको मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर यहाँ पे लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी और होम लोन वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं प्रोसेसिंग फीस मेरी कितनी लगती है। प्रोसेसिंग फीस देखिए अभी जो लग रही है यहाँ पे पर्सनल लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में 0.50% लग रही लोन अमाउंट का, जो कि मैक्सिमम 25,000 रुपए तक जाएगी। पहले यही जो प्रोसेसिंग फीस थी आप देख सकते हो 1% लगती थी लोन अमाउंट का, अभी इसको जो है उन्होंने 50% को जो है कम कर दिया। 0.50% ओनली जो है ये ले रहा है पर्सनल लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में। और होम लोन अगर आप लेते हो तो उसमें फ्लैट सिर्फ 2500 रुपए की आपकी प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ती है और होम लोन में रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.25 से स्टार्टिंग होती है। अब यहाँ पे जो पर्सनल लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है इसमें अगर आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी है, चाहे रेजिडेंशियल है या कॉमर्शियल है, उसको आप एसबीआई बैंक में गिरवी रख के उसके अगेंस्ट पर लोन ले सकते हो। और लोन जो है आप अपनी पर्सनल नीड के लिए ही ओनली ले सकते हो, बिजनेस नीड के लिए जो है पर्सनल लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी आप नहीं ले सकते हो। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो एजुकेशन के लिए, मैरिज के लिए, हेल्थ केयर के लिए, कोई भी अदर पर्सनल नीड है उसके लिए आप यहाँ से लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले सकते हो। फीचर्स की बात करें तो लो इंटरेस्ट रेट पर इस समय जो है आपको एसबीआई बैंक लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर रहा है। प्रोसेसिंग फीस भी आपसे काफी कम ली जा रही है, यहाँ पे कोई भी हिडन चार्जेस आपसे नहीं लिए जा रहे, प्रीपेमेंट पेनाल्टी भी यहाँ पे नहीं ली जाती है और इंटरेस्ट चेंजेस ऑन डेली रिड्यूसिंग बैलेंस रहता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कोई भी इंडियन रेजिडेंट वो जो है अप्लाई कर सकता है। मिनिमम एज अप्लाई करने की 18 साल रहती है, मैक्सिमम 70 ईयर की एज तक आप अपने लोन को चुका सकते हो। मैक्सिमम 15 सालों के लिए आप यहाँ से लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले सकते हो। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि प्रॉपर्टी के अगेंस्ट पर एसबीआई बैंक हमको कितना लोन प्रोवाइड करेगा। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो अगर आप 1 करोड़ तक का कोई प्रॉपर्टी आप एसबीआई बैंक में गिरवी रखते हो तो जो भी प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू उस समय चल रही होगी उसका 65% लोन जो है वो एसबीआई बैंक प्रोवाइड करेगा। और 1 से 7.5 करोड़ के बीच का लोन लेते हो तो आपको 60% प्रॉपर्टी वैल्यू का लोन प्रोवाइड करेगा। अब जो सब्सक्राइबर ने पूछा था कि उनको जो है यहाँ पे उनके पास एक 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है, तो 10 लाख की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट पर जो है एसबीआई बैंक मैक्सिमम 6,50,000 रुपए तक का ही लोन प्रोवाइड करेगा। इतना आप यहां से लोन ले सकते हो। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि एसबीआई बैंक में लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंटेशन मेरे क्या क्या लगते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो आपको लोन का एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिलअप करके देना पड़ेगा 3 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ। एक आईडी प्रूफ देना पड़ता है जिसमें आप पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड दे सकते हो। एक एड्रेस प्रूफ देना पड़ता है जिसमें आप कोई भी बिल, अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, वाटर बिल हो गया, टेलीफोन बिल हो गया, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट वगैरह दे सकते हो। इसके अलावा एक लॉयर आइडेंटिटी कार्ड भी आपको देना पड़ेगा। प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट की बात करें, अब जो भी आप प्रॉपर्टी को गिरवी रखना चाहते हो तो उसका जो है सेल डीड वगैरह होगा आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल, प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट वगैरह देना पड़ेगा। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट की बात करें तो 6 मंथ का आपको बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना पड़ता है जितने भी आपके बैंक अकाउंट है और मेनली जिस बैंक अकाउंट में आपकी सैलरी आती होगी। और अगर आपका लोन पहले कभी चला हुआ है तो उसका भी 1 साल का स्टेटमेंट आपको बैंक को प्रोवाइड करना पड़ता है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इनकम प्रूफ की। तो सैलरी के लिए इनकम प्रूफ में देखिए सैलरी स्लिप लगता है, सैलरी सर्टिफिकेट 3 मंथ का, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आप दे सकते हो। इसके अलावा या तो फॉर्म 16 दे दो 2 इयर्स का, और या तो आप आरटी रिटर्न दे दो 2 फाइनेंशियल ईयर का। और वही हम नॉन सैलरीड की बात करें तो उनको बिजनेस एड्रेस प्रूफ, आरटी रिटर्न 3 सालों का, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट 3 सालों का, बिजनेस लाइसेंस डिटेल, टीडीएस सर्टिफिकेट। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल कैटेगरी में आते हो जैसे कि डॉक्टर होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, तो उनको सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन यहाँ पे देना पड़ता है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट लगते हैं एसबीआई बैंक से पर्सनल लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लोन लेने के लिए। अब हम यहाँ पे कुछ अदर बैंकों के भी लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपेयर कर लेते हैं। जैसे आप देख सकते हो अगर आप एक्सिस बैंक से लेते हो तो 10.5 से स्टार्टिंग यहाँ पे हो जाती है। बैंक ऑफ बड़ौदा में 10.85 से स्टार्टिंग हो जाती है। बैंक ऑफ इंडिया में 9.85 से स्टार्टिंग है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 10.20 है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 9.5% है। फेडरल बैंक 12.60 है। गोदरेज हाउसिंग फाइनेंस 9.75 है। एचडीएफसी बैंक 9.5% है। आईसीआईसीआई बैंक 10.85 से स्टार्टिंग है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 9.25 है। करूर व्यापार बैंक 10.20 है। एलएनटी फाइनेंस 9.50 है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस 9.5% है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस 9.25 है।
पंजाब नेशनल बैंक 10.15 है, स्टेट बैंक 9.75 से स्टार्टिंग हो रही है जैसे अभी हमने आपको बताया, टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस 9%, यूको बैंक 10.25 और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 10.20 से स्टार्टिंग है। तो ये कुछ अदर बैंकों के लेटेस्ट लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के रेट ऑफ इंटरेस्ट चेकआउट कर सकते हो। इसमें सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चल रहा है वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में चल रहा है, बैंक ऑफ इंडिया में चल रहा है और आपका जो है एसबीआई बैंक में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये हमारी देखिए इन्फॉर्मेशन। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, जो सब्सक्राइबर ने पूछा था कि उनके 10 लाख की प्रॉपर्टी वो एसबीआई बैंक में गिरवी रखना चाहते हैं, उसके अगेंस्ट पर एसबीआई बैंक आपको 6,50,000 रुपए तक का मैक्सिमम लोन प्रोवाइड करेगा। अब इस लोन अमाउंट की हम यहाँ पे किस्त देख लेते हैं कि कितनी बनेगी टेन्योर के हिसाब से। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं अपने ईएमआई कैलकुलेटर पे, अमाउंट डाल देते हैं। मान लीजिए हमको 6,50,000 का पूरा लोन अमाउंट जो है वो बैंक से मिल जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे अभी हमने देखा 9.75 से स्टार्टिंग हो रही है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर 800 के आसपास का होगा तो आपको मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो है एसबीआई बैंक से लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी मिल जाता। तो 9.75 रेट ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी आप मैक्सिमम 15 साल की ले सकते हो। तो हमको यहाँ पे जैसे 6,50,000 का लोन अगर हम 10 साल के लेते हैं तो 8,500 की मेरी किस्त बनेगी। टोटल इंटरेस्ट आपको 3,70,008 रुपए का पे करना पड़ेगा। टोटल पेमेंट आपको 10,20,008 रुपए की करनी पड़ेगी। अब यही अगर आप 10 साल के लेना चाहते हो, मान लीजिए 8 साल की लेना चाहते हो तो 9,777 की ईएमआई बनेगी। टोटल इंटरेस्ट आपको 2,88,000 का पे करना पड़ेगा। 5 साल के लिए मान लीजिए आप लोन लेना चाहते हो 6,50,000 का तो 13,731 की ईएमआई बनेगी। टोटल इंटरेस्ट आपका 1,73,846 रुपए का पे करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप डिटेल से जितना भी आपको लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी पे जो है मैक्सिमम 65% मिलता है तो वो 65% आप यहाँ पे लोन अमाउंट डालिएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट जितने भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको मिल रहा है या जिस भी बैंक से लेना चाहते हो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट डाल दिएगा और यहाँ पे टेन्योर डाल के आप अपना मंथली ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देख सकते हो। आप यहाँ पे चार्ट में देख सकते हो कि प्रिंसिपल अमाउंट का परसेंटेज क्या है, टोटल अमाउंट आपको कितना परसेंटेज पे करना पड़ रहा है और जितने ईयर्स के लिए आपने लोन लिया है उन सब ईयर का प्रिंसिपल इंटरेस्ट टोटल पेमेंट देख सकते हो। और किसी भी ईयर के किसी भी मंथ का आप जैसे यहाँ पे ईएमआई आपकी 13,730 है, इसमें मेरा प्रिंसिपल 8,449 होगा, इंटरेस्ट मेरा 5,281 होगा, बैलेंस अमाउंट देख सकते हो। तो डिटेल में इंफॉर्मेशन आप ईएमआई कैलकुलेटर पर चेकआउट कर सकते हो। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको किसी भी बैंक के लोन्स के ऑफर जाने हो, चाहे वो होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, कार लोन हो, टू व्हीलर लोन हो, एजुकेशन लोन हो, सेविंग अकाउंट हो, क्रेडिट कार्ड हो, तो इसके आप ऑफर वगैरह के लिंक यहाँ से देख सकते हो। जैसे भी बात कर रहे हैं एसबीआई बैंक के होम लोन की, होम लोन के ही अंदर आपका लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी वगैरह भी आता है, तो इसकी आप इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। इसके जो लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। डायरेक्ट आप यहीं से अपनी एलिजिबिलिटी वगैरह चेकआउट कर सकते हो, फीचर्स बेनिफिट देख सकते हो, जो स्कीमें एसबीआई बैंक में चल रही है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो इस वेबसाइट का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। तो वीडियो अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमें आप कमेंट करके बता सकते हो कि आगे आप किस बैंक के लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के बारे में हमसे डिटेल में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।